हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीडीसी के प्राइस के अंदर हमें काइंड ऑफ एक आप यहाँ पर बोल सकते हो कि मैनिपुलेशन काइंड ऑफ चीज़ें अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट हम क्या मार्केट से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं और क्या मूवमेंट नेक्स्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर कि FTX 3.4 बिलियन का यहाँ पर क्रिप्टो को लिक्विडेशन करने वाला है, जिसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो अगेन मैं यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है सोलाना, ठीक है। तो एक्जैक्टली सोलाना के प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट होगा और क्या अब इस टाइम पे सोलाना को जितने भी सोलाना अब इस टाइम पे होल्डिंग में है FTX के पास, क्या वो एक ही साथ में डंप करेगा या नहीं। तो यहाँ पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अब इस टाइम पे क्या है कि जितने भी यहाँ पर बोला गया है कि 3.4 बिलियन लिक्विडेट करना है, इट डजंट मीन कि लिक्विडेट करना है मतलब यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे आके FTX पूरा 3.4 बिलियन को लिक्विडेट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पार्ट्स में लिक्विडेशन होगी और लिक्विडेशन तब हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा ना, तब यहाँ पर लिक्विडेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे BTC के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है तो ये काइंड ऑफ फेक मूवमेंट आप इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। रीजन बिंग ऑलरेडी हमने देखा है कि जब भी प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स होती है तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ ये है कि BTC, इथेरियम, सोलाना ये जो तीनों यहाँ पर अब इस टाइम पे हाईलाइटेड है, जो कि सबसे ज़्यादा FTX के पास अब इस टाइम के लिए होल्डिंग में है, तो इनको FTX डंप कर सकता है। तो यहाँ पर सोलाना के अंदर अगर आप देखो तो सोलाना ऊपर ही जा रहा है, BTC के अगर प्राइस को देखो तो BTC भी ऊपर जा रहा है, इथेरियम का अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इंस्टेंटली आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा। और यहाँ पर जो डंप होगा ना, तो वो जब BTC के अंदर ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट होगा तब आपको बाकी वर्ल्ड के अंदर भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बाकी अब इस टाइम पे अगर आप फेयर में आ रहे हो कि सोलाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा और बाकी जितने भी कॉइन्स उन्होंने मेंशन किया है सभी कॉइन्स के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अब इस टाइम पे आप जो है वेट एंड वॉच करो एंड यहाँ पर मार्केट को देखो क्या होता है। कि बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे टेंशन लेने वाली कोई भी बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे सबसे पहले यहाँ पर BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो BTC अब इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 26,433 के आसपास एंड BTC के लिए ऑलरेडी अब इस टाइम पे जिस पार्टिकुलर जोन से BTC ने अब इस टाइम पे ब्रेकआउट ली है, ऑलरेडी प्राइस के लिए इसी पार्टिकुलर जोन पे हमें सपोर्ट देखने को मिला और जो कि यहाँ पर इसी जोन से हमें मल्टीपल रिजेक्शंस भी प्रीवियसली देखने को मिले थे। लेकिन अब इस टाइम पे BTC एक ऐसे जोन के आसपास है जहाँ पर हमें वीक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी वीक रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। लाइक पहले भी हमें इसी पर्टिकुलर जोन से BTC के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला था, फटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, ऐसे हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला एंड अगेन BTC इज ट्राइंग टू ब्रेक अप दिस, बट यहाँ पर अब इस टाइम पे हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पर प्रीवियसली जिस स्विंग से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था उसी पर्टिकुलर स्विंग से अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर BTC के अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या अब इस टाइम पे हमें ऐसे ब्रेकआउट मिल सकता है या नहीं, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक फेक आउट देखने को मिल सकता है, उसके बाद जो है यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या मूवमेंट होगा, कुछ इस तरीके से प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन को फिर से जाकर रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद हमें अगेन प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 26,275। अगर 26,275 ये जो पार्टिकुलर जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन BTC कर देता है, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन, जो कि सबसे पहले हमें 25,977 लेटर हमें यहाँ से प्राइस के तो अपवर्ड मूवमेंट और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके की मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अगर एक ही बारी में BTC इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। अगर इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि 26,283, देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ BTC समवेयर अराउंड 25,999, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे BLZ के बारे में। तो BLZ के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों की क्वारीज है कि BLZ के ऊपर बात करो। तो BLZ कॉइन के भी अगर प्राइस को देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे चल रहा है 0.15462 के आसपास और प्राइस ने ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जब भी प्राइस ऊपर आया था तो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। यहाँ से प्राइस जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ही निकल रहा था, लेकिन अब इस टाइम पे अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन और यहाँ जहाँ से अभी इस टाइम पे प्राइस ने रिजेक्शन ली है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगेन वी हैव ए रेजिस्टेंस फ्रॉम द
हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन जो कि है समवेयर अराउंड 0.1584 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर BLZ के लिए हमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहा है तब प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल। तो यहाँ सब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि हमें 14981 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन पे हमें यहाँ पर BLZ का प्राइस देखने को मिल सकता है। लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 0.14307 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर BLZ के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BLZ के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप AXS के प्राइस को देखो तो AXS के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस है समवेयर अराउंड 4.826 के आसपास। एंड यहाँ से अभी इस टाइम पे AXS के प्राइस के लिए आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस जो है हमें समवेयर अराउंड 5.021 के आसपास यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें एक्सेस के प्राइस इस पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिले, ठीक है। तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी एक्सेस में एंट्री ली हुई है तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए देख रहे हो तो यू कैन कंसीडर दिस जोन जो कि है 5.036, ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन से एक पॉसिबल रिजेक्शन हमें एक्सेस के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।